अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कारस्तान चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो एसयूवी लेके आया हूँ, बिलीव में ये 90s एरा की सबसे बेस्ट एसयूवी में से जानी जाती थी। अगर आप लोगों के पास पैसे ऑल्टो वाले हैं और आप एक सही शौकीन है एसयूवी के, तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं, क्योंकि इस पेजेरो में दुनिया जहां के फीचर्स अवेलेबल है जो कि आज भी मोस्टली गाड़ियों में दूर दूर तक नज़र नहीं आते। और इस एसयूवी के बारे में मज़े की बात ये भी है कि इसमें लगा हुआ है 3.5 लीटर V6 पावरफुल इंजन, मेट्रो ट्रांसमिशन के साथ है, 4x4 भी है। सो ये है सेकंड जनरेशन मित्सुबिशी पेजेरो एक्सीड विद 3 लीटर V6 इंजन, पेट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, 4x4, 1994 मॉडल, 2025 की कस्टम ऑक्शन क्लियर, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। ये फोर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 38 लाख है और ये आप लोगों को मिलेगी न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर वालों के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पिजारो में आप लोगों को एक बड़ा सा सनरूफ मिल जाएगा, लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स, हीटेड सीट्स, इसके हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। और ये बॉडी ऑन फ्रेम है, मतलब आप इसकी बॉडी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसका चेसिस कोड इसके चेसिस के ऊपर, मतलब इसके फ्रेम के ऊपर ही अवेलेबल होता है। सो ये गाड़ियाँ अगर किसी के पास है तो वो जो है ना इसकी बॉडी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ये लीगल होती हैं। सो अभी मैं आप लोगों को इस पिजारो का डिटेल्स रिव्यू करवाता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्ड्स एंड के ऊपर ने तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये इस पिजारो का फर्स्ट फेसलिफ्ट है। फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद ये और भी ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करना शुरू हो गई थी। फिर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में अवेलेबल है V6 इंजन के साथ विद टू टोन एक्सटीरियर कलर। इसके लेफ्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे एक एंटीना दिया हुआ है जिसको आप बटन की मदद से अप एंड डाउन कर सकते हैं। 90s एरा में ये चीज़ें आप लोगों को मिलती थी। इसके लेफ्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी मिल जाता है। ये चीज़ उन गाड़ियों में आती है जिनमें 360 डिग्री कैमरास अवेलेबल नहीं होते। मीन्स यही मिरर आप लोगों को 90s के लैंड क्रूज़र और प्राडो में भी मिल जाता है। फिर इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे टू करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है, ये देखने में अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके हेडलाइट्स क्रिस्टल क्लियर हैं, हल्का सा स्मोक टच भी दिया हुआ है, इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। प्री फेस्टिव वाली ज़रा बोरिंग सी लुक प्रोवाइड करती थी। फेस्टिव के बाद इनके लुक्स को चेंज कर दिया है और ये काफ़ी बेहतर लुक प्रोवाइड कर रही है। फिर ये प्योर ग्लास के बने हुए हैं, कोई प्लास्टिक वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। फिर यहाँ पे हेडलाइट वॉशर्स भी मिल जाते हैं जो कि प्रॉपरली वर्किंग में है। यही हेडलाइट वॉशर्स लैंड क्रूज़र प्राडो में भी देखने को मिलते थे। फ्रंट साइड पे खूबसूरत सी ग्रिल दी गई है जहाँ पे मित्सुबिशी का रेड कलर का लोगो मिल जाता है। हल्का फुल्का क्रोम का भी यूज़ हुआ है ज़रा प्रीमियम लुक देने के लिए। बड़े से लाइट्स दी गई हैं ऑफ रोडिंग के लिए। बम्पर की बात की जाए तो बम्पर के दोनों साइडों पे प्लास्टिक का यूज़ हुआ है और सेंटर में प्योर मेटल का यूज़ किया गया है। यहीं से पता लगता है कि ये गाड़ियाँ किन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती थी। ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से आज भी काफ़ी बेहतर लुक प्रोवाइड करती हैं। फिर इसके जो लुक्स है वो प्री फेसलिफ्ट के बाद पिजारो ने या मित्सुबिशी ने इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की थी जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हो गई थी। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये पिजारो टू वेरिएंट्स में अवेलेबल थी, 3 डोर और 5 डोर। ये एक 5 डोर वेरिएंट है जो कि टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ बहुत ही अच्छी लुक भी प्रोवाइड करती हैं। अलॉय व्हील्स की बात की जाए तो इसमें लगे हैं मित्सुबिशी के 16 इंच अलॉय व्हील्स विद ब्रांड न्यू टायर। ये रियल व्हील ड्राइव होती है, प्लस 4x4 भी है, आप इसे इजीली ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। प्लस इस पिजारो का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी स्मूथ है। ये बॉडी ऑन फ्रेम होती है, मींस आप इसके बॉडी को अलग कर सकते हैं, आप मॉडल की बॉडी भी ऐड कर सकते हैं, ये लीगल होती हैं। ये और फेंडर्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है। फिर इसके साथ इस पिजारो की जो लुक्स है वो काफ़ी वाइड और बल्कि आती हैं। इसके ये जो साइड वाले इंडिकेटर्स है ये भी प्रॉपर ग्लास के बने में, कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ। एक्सीड की बैजिंग दी गई है। फिर इस पिजारो की जो हाइट है उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे एक साइड स्टेप का भी यूज़ हुआ है जो कि एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ ये प्राडो में भी आती हैं। फिर इसके डोर के ऊपर ये प्लास्टिक का यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। ये दिखने में भी अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं और आपकी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करती हैं। ये प्लास्टिक की मिलती हैं। फिर इसके जो साइड मिरर्स है ये क्रोम फिनिशिंग के साथ है, रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें फोल्ड एंड फोल्ड का फीचर आफ्टर मार्केट ऐड है। सनवाइजर्स वगैरह साइज़ में काफ़ी ह्यूज है, वो प्री इंस्टॉल होकर आते हैं। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का यूज़ मिल जाता है। प्लस इसके जो साइड विंडोज़ है ये ब्राउन शेड वाले हैं। ये अमूमन बहुत ही कम वेरिएंट में देखने को मिलती हैं। इसमें बड़ा सा सनरूफ भी मिल जाएगा जो कि इसके रूफ के सेंटर में लगा हुआ है, कोई आगे वाली साइड पे नहीं है। फिर इसके डोर हैंडल्स भी क्रोम फिनिशिंग के साथ है, बेहतर लुक देने के लिए चीज़ें दी गई हैं।
बैक साइड पे ही अगर आप लोग देखें तो यहाँ डॉग 24 V6 3.5 लीटर की मीन्स 3500 सीसी की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। इसमें बहुत ही पावरफुल इंजन लगा हुआ है। रेयर व्हील्स की बात की जाए तो ब्रेकिंग की बात की जाए तो सबसे पहले ये आती है ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ। फिर इसकी सस्पेंशन वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन है और कंफर्ट भी इसका नेक्स्ट लेवल है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो देखिए, लुक्स के मामलों में ये गाड़ियाँ जो प्राडो वगैरह है उनसे ज़्यादा ज़रा लग्जरी लुक प्रोवाइड करती थी। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स के मामलों में पिजारो भी नेक्स्ट लेवल की थी। अगर हम 90s एरा में लैंड क्रूज़र या प्राडो को देखें तो ये पिजारो उनसे ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करती थी। फिर ये हैवी फेसलिफ्ट वेरिएंट, फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स वगैरह का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। फिर ये ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ भी की जाती है। इसमें आप लोगों को अप टायर मिल जाता है, कुछ लोग स्पेयर टायर कहते हैं, अप टायर भी कहते हैं। इस कवर के अंदर आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाती है। चीज़ें सिंपल सी हैं। टेल गेट के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मित्सुबिशी की बैजिंग है, नंबर प्लेट का एरिया दिया हुआ है, कैमरा वगैरह इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो इसके टेल लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। लैंड क्रूज़र वगैरह से इसका डिज़ाइन टोटली चेंज है। यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ मिल जाता है, पार्ट्स वगैरह का कोई इशू नहीं है। रेयर बम्पर की बात की जाए तो फ्रंट साइड की तरह इसके दोनों साइडों पे यहाँ पे ये प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। फिर ये अगर आप लोग देखें तो इसके सेंटर में प्रॉपर एल्यूमिनियम का यूज़ देखने को मिल जाता है, मेटल का है। फिर यहाँ पे ये एक साइड स्टेप भी दिया हुआ है और यहाँ पे टो करने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया लुक्स के मामले में पिजारो नेक्स्ट लेवल। इंटीरियर की बात की जाए तो 90s के लिहाज से इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतर सा है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन अगर आप लोग देखें तो काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। इसमें आप लोगों को एक बड़ा सा सनरूफ मिल जाता है जो कि इसकी बॉडी के सेंटर में है। फिर डैशबोर्ड में अच्छा खासा वुडन पैनल का भी यूज़ हुआ है प्रीमियम लुक देने के लिए और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी अवेलेबल है। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये है मित्सुबिशी का एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसमें आप लोगों को एयर बैग भी मिल जाता है। अगर आप 91 92 की प्राडो की बात करें तो उनमें एयर बैग इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी सिंपल सा है, सारा मिल जाता है। 2 बटन सेपरेट से दी गई हैं हॉर्न बजाने के लिए। फिर इसके हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी दिया हुआ है जो कि सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में आता है। लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मीटर की बात की जाए तो उससे पहले अगर आप लोग देखें तो मीटर के अराउंड यहाँ पे वुडन पैनल का यूज़ हुआ है और यहाँ पे मोस्टली चीज़ें ड्राइवर फोकस्ड मिलती हैं। अगर मेन स्पीडोमीटर की बात की जाए तो इसके लेफ़्ट साइड पे 180 तक स्पीड लिमिट हमारे पास अवेलेबल है, उसमें टोटल माइलेज भी शो होगी। फिर सेंटर में फ्यूल की गेज है, टेम्परेचर की गेज, गेयर इंडिकेशन है और यहाँ पे 4x4 के रिलेटेड आप लोगों को लाइट मिलेगी। राइट साइड पे 8000 का आरपीएम और आप इसके सस्पेंशन को भी सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड कर सकते हैं। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिलती हैं, डिफ लॉक, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें मिलती हैं और ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपरली वर्किंग में है। ऐसा नहीं है कि 94 का मॉडल है और कुछ चीज़ें इसकी नहीं चलती, हर चीज़ आप लोगों को परफेक्ट मिलेगी। इसके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे डिफॉगर का बटन मिल जाएगा, हैज़र्ड बटन दिए गए हैं। और अगर आप राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पे हमारे पास अगर आप लोग देखें तो साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल भी है, एयर वेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वो वुडन पैनल का यूज़ हुआ है। बस ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फिर लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखें तो ये एक और बटन दिया है, मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंटीना का बटन दिया हुआ है, बहुत सारे बटन्स यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं। ये लोडेड गाड़ी हमें मिलती है। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहीं से पता लगता है कि ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी हैं, काफ़ी लग्जरी है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर इसी के साथ ही नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स हमें दिया हुआ है। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो देखिए, इसमें जो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें जो एंड्रॉयड स्क्रीन है वो इसमें आफ्टर मार्केट ऐड की गई है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह का ऐड किया हुआ है। अपने तो खैर इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी। फिर नीचे वाली साइड पे अगर आप लोग देखें तो 2 एयर वेंट्स हमें मिल जाते हैं, डिजिटल क्लॉक है जो कि टोयोटा भी अपनी गाड़ी में प्रोवाइड करती थी। फिर नीचे वाली साइड पे मेन चीज़ है वो है इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। अगर हम 91 प्राडो की बात करें तो उनमें ये चीज़ें नहीं आती थी। लैंड क्रूज़र में कुछ वेरिएंट्स में आते थे लेकिन इसमें आप लोगों को जो है एसी मिल जाता है, ड्यूल एसी है, फ्रंट साइड पे भी है और रेयर साइड पे भी प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें ऑटो वाला फीचर भी दिया गया है, यानी खुद से ही सेंस करेगी। फिर ये एक अपना सिस्टम है जो कि अभी चल नहीं रहा और ये अगर आप लोग देखें तो ये वुडन पैनल का यूज़ हुआ है। नीचे वाली साइड पे सिगरेट लाइटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद 3.5 लीटर V6 इंजन। 4x4 गियर लीवर हमें मिल जाता है जिसमें
H4 इस तरह के डिफरेंट मॉड्स मिल जाते हैं। ये एशरे दी गई है, ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है, फिर से एशरे दी गई हैं। सस्पेंशन को आप स्पोर्ट्स, मीडियम और हार्ड भी कर सकते हैं, और ये चीज़ भी इसकी प्रॉपरली वर्किंग में है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो मीटर में ये शो भी होगी। फिर अगर आप लोग देखें तो इसके अगले वाले दोनों ही सीट्स हीटेड भी हैं, आप उसको लो हाई पे भी रख सकते हैं। 90s में भी मित्सुबिशी ये फीचर्स अपनी गाड़ी में प्रोवाइड करते थे। आर्म रेस्ट का यूज़ देखने को मिल जाता है, और सोफ़ा सीट्स टाइप हमें मिलती है इसमें, यानी दोनों सीट्स के ऊपर इंडिविजुअल आर्म रेस्ट भी दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है जब आप लॉन्ग जर्नी पे जाएंगे। रेयर व्यू मिरर इसमें बिल्कुल सिंपल सा ही दिया हुआ है, और उसी के साथ यहाँ पे केबिन लाइट्स दी गई हैं हैलोजन बल्ब के साथ। सनरूफ के कंट्रोल्स उसके सेंटर में ही दिए गए हैं। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दो बड़े से सन शेड्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी मिरर या लाइट इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं हैं, जबकि पैसेंजर के लिए यहाँ पे प्रॉपर वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है अलॉन्ग विद लाइट। ये अच्छी बात है, ड्राइवर के लिए भी होनी चाहिए थी। है रूफ़ के सेंटर में यहाँ पे हमारे पास केबिन लाइट्स मिल जाती हैं, और पावर सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। सनरूफ की बात की जाए तो ये साइज़ में काफ़ी ह्यूज है। कुछ गाड़ियों के सनरूफ आगे होते हैं, लेकिन इसका सेंटर में है, तो ये भी काफ़ी डिफरेंट है बाकी प्राडो, लैंड क्रूज़र वगैरह इस तरह से गाड़ियों से। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास अवेलेबल है लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स। सीट्स का कंफर्ट 1994 के लिहाज से बेहतरीन है। फिर ये एसयूवी में है, काफ़ी कंफर्ट मिलता है। इसके हेडरेस्ट में ये होल्स मिल जाते हैं, तो ये बकेट टाइप या स्पोर्ट्स टाइप कैटेगरी में भी फॉल करती हैं। बाकी ये जो सीट्स है ये 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और ये सीट्स प्रॉपरली वर्किंग में है। मैं आप लोगों को हल्का सा दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये इसको मैंने आगे कर दिया, मैंने इसको बैक कर दिया, तो ये छोटे मोटे से बटन दिए गए हैं। उन ज़मानों में कुछ इस तरह की ही चीज़ें आती थी। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए, यानी ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने यानी ओल्ड स्टाइल में पॉपअप लॉक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे वुडन पैनल का यूज़ हुआ है, और इसी के साथ इसमें एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर क्रोम के हैंडल्स दिए गए हैं। साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है, वुडन पैनल का यूज़ देखने को मिल जाता है। फिर ये ग्रैब हैंडल्स दी गई हैं, नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। उसी के साथ ही थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है, और एक लाइट भी प्रोवाइड की गई है। रेड कैबिन की बात की जाए तो रिव्यू को स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था कि पिजेरो एक फुल साइज एसयूवी है। यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेग स्पेस, हेडरूम भी बेहतरीन है। रेड सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इंडिविजुअल 2 आर्म रेस्ट भी दिए गई हैं। सीट फोल्ड भी हो जाती हैं, सीट्स के सेंटर में आर्म रेस्ट वगैरह नहीं आता, साइडों पे दिए गई हैं। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो देखिए व्यूवर्स, मैं अभी यहाँ पे पर्सनली खुद बैठा हूँ। अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, आप लोग ये देख सकते हैं। अच्छी खासी लेग स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे साथ 2 लोग इजीली और भी बैठ सकते हैं, उनके लिए भी ये लेग स्पेस वगैरह आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ड्यूल सनरूफ भी अवेलेबल है। रेयर पैसेंजर अपने मुताबिक एसी के कंट्रोल्स को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, उसके थ्रो को कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑफ ऑन कर सकते हैं। यार ये सारी सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर डैशबोर्ड का व्यू भी अच्छी तरह निकल के आता है। व्यू को और बेहतर बनाने के लिए इसमें एक बड़ा सा सनरूफ मिल जाएगा, जो कि साइज़ में काफ़ी ह्यूज है। इसके अलावा रेयर पैसेंजर के लिए उतरने बैठने में ये ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, केबल है, ये मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं एसी के, तो ये भी अच्छी बात है। रेड डोर कार्ड्स भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है, बस यहाँ पे एक एस्ट्रे दी गई है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। 90s एरा की गाड़ी में ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी। टेल गेट की बात की जाए तो प्राडो की तरह इसका टेल गेट भी राइट साइड की तरफ ओपन होता है। परसों मैंने सुजुकी का रिव्यू किया होता, उसका लेफ्ट साइड की तरफ ओपन होता है। ट्रंक की बात कीजिए और थर्ड रो की, देखिए जब आप इसके जो थर्ड रो के सीट्स हैं उनको यूज़ करेंगे, उसके बाद भी यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। 2 से 3 लोगों का लगेज आप फिट कर सकते हैं। अगर आप इसके जो थर्ड रो है उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर तो इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग देखिए, इसके थर्ड रो की जो लेग स्पेस है वो भी मुनासिब सी है। यहाँ पे एडल्ट भी बैठ सकते हैं, और बच्चों बच्चों के लिए भी ठीक है, बस नॉर्मल सी है जैसे कि क्रूजिंग वगैरह में भी आप लोगों को मिलती हैं। हाँ, यहाँ पे थर्ड रो में भी जो है एयर वेंट्स दी गई हैं, एसी के परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, और थर्ड रो में ही यहाँ पे इंडिविजुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो फीचर्स वगैरह इंटीरियर के बारे में बहुत सारी बातें हो गई है। अब जो मेन हाईलाइट है वो है इसका इंजन। बट मार्केट में नॉर्मली जो पेजेरो अवेलेबल है उनमें अमूमन आप लोगों को मिलता है एक 2.8 लीटर इंटरकूलर डीजल इंजन। अब इस पेजेरो की ख़ास बात यह है कि इसमें लगा हुआ है मित्सुबिशी का एक 6G74 3.5 लीटर V6 इंजन, जो कि पेट्रोल है,
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, प्लस 4x4 भी है। बहुत ही पावरफुल इंजन है, परफॉर्मेंस फिगर भी इसकी बेहतरीन है। ये 220 हॉर्स पावर विद 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में तकरीबन 8 टू 10 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। बाकी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप गाड़ी को आराम से चलाते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। मसलन कि इंजन की क्या लाइफ है, आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, ट्यूनिंग वगैरह टाइम पे करते हैं या नहीं। बाकी इसकी माइलेज की बात की जाए तो माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, पुरानी गाड़ियों के लिए माइलेज कोई मायने नहीं रखती। बस इंजन साफ़ होना चाहिए और उसके कंपाउंड में जो चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें उनका ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर बात की जाए ओवरऑल इंजन की कंडीशन की तो बस ठीक है, मेरे हिसाब से बेहतरीन है। आप लोग देख सकते हैं जगह-जगह पे यहाँ पे बैजिंग भी दी गई है। बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे हीट कम रहती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अच्छा तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये मित्सुबिशी पेजेरो 3.5 लीटर V6? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।